गुड मॉर्निंग। और देखिए आज का थॉट हमारा है, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी कार्य में यदि लग चुके हैं तो उस काम को संपन्न करके ही हटिएगा। कई बार हमें मुसीबतें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन दिक्कतें आने के बाद ही हमें उसका सॉल्यूशन दिखाई देता है। इसलिए लगे रहें और सफलता अवश्य मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ये लेसन कर रहे थे, थर्ड जो लेसन है हमारा बुक का, वो हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जिसके अंतर्गत हमने करना था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और इसमें जो पहला मेथड है हमारा वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे इसमें तीन मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंतर्गत फिर दो आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड करना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जैसे आपने मीन निकालना सीखा होगा, यानी जो एवरेज निकालते हैं वही सिस्टम है कि जितने आपको ईयर का प्रॉफिट दे रखा है उतने ईयर के प्रॉफिट को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से आपने डिवाइड करके क्या कर लेना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। और इसके बाद में आपको एक बात और बताऊं कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालेंगे और किसी वर्ष के अंदर, किसी ईयर के अंदर अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उस अबनॉर्मल प्रॉफिट को आपने उस प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है। और यदि इसके विपरीत जो है, अगर अबनॉर्मल इसका एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस को आपने जो है क्या करना है, उसमें से डिडक्ट कर देना है। एबनॉर्मल एक्सपेंस को आपने प्रॉफिट में से लेस कर देना है। इसी तरह से अगर कोई आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट से संबंधित इनकम है, तो वो भी आपने क्या कर देनी है, वो भी उसमें से लेस कर देनी है। तब जाके जो प्रॉफिट आप लेंगे वही उसका प्रॉफिट जो है आपका एवरेज प्रॉफिट करेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अब देखिए हमने किस तरह से इसको करना है वो हम करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और इसका एक पहले फार्मूला लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल जो कैलकुलेट करने का फार्मूला रहेगा वो आपका रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये इसका फार्मूला रहता है गुडविल का। है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये इसका एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला रहता है स्टूडेंट्स। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो हम लेते हैं, इसमें है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decided to take C into partnership for 1/5 shares on 1st April 2017. For this purpose, goodwill is to be valued at 80% of the average annual profit of the previous 3 or 4 year, whichever is higher. तो ध्यान देंगे, इसने लिया नीचे द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years आपको दे रखे हैं। जो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 है उसका 98,000 है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 का 80,000 है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 का जो है 76, और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट इसने दे रखा आपको 1,20,000। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, लेकिन इसने यहां एक शर्त लिखी है कि गुडविल कैलकुलेट आपने 3 या 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालना है, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा रहेगा। अब देखिए हम यहां लिखेंगे बेस्ड ऑन 3 इयर्स वाले भी निकाल के देखेंगे, बेस्ड ऑन 3 इयर्स, और यहां करेंगे बेस्ड ऑन 4 इयर्स। देखिए हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पहले बेस्ड ऑन 3 इयर्स और फिर बेस्ड ऑन 4 इयर्स।
तो यहाँ जो प्रॉफिट लेंगे वो 2015 का यानी 14 का नहीं लेंगे, 2016 का, 2017 का, क्योंकि लास्ट जो 3 इयर्स है वो हम लेंगे यहाँ। तो जब हम इनको एवरेज करेंगे तीनों को, तो वो हो जाएगा आपका इसका 80,000 और इसका प्रॉफिट है 76,000 और इसका आपको गिवन है 1,20,000। और यदि हम इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल जो आपका आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे तीनों का, तो ये आएगा 2,76,000। और यहां इसका एवरेज निकालेंगे, यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,76,000, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है और फॉर्मूला था डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ ईयर्स। जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कितने थे? 3 थे। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट जो है वो आ जाता है ₹92,000। यानी जो ज्यादा हुआ उसके बेस पे निकालना। 4 इयर्स का निकाल के देखते हैं। यहां लिखेंगे 2014, 2015, 2016, 2017 और प्रॉफिट्स क्योंकि यहां पर 14 का है 98,000 और 76,000 और इसी तरह से 80,000, 76,000 और 1,20,000। अब इसका भी हम एवरेज निकालेंगे। अगर इसका हम टोटल करें तो टोटल कितना आ जाता है स्टूडेंट्स? ये इसका टोटल आ जाता है 3,74,000 रुपीज। और अब इसका भी हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3,74,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 इयर्स जो है यहाँ टोटल है आपका। तो ये जब हम निकालेंगे आएगा 93,500। ये आता आपका 93,500। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट आपका जो है ज्यादा किस में आता है? 4 इयर्स वाले में। तो आपने गुडविल किसके बेस पर कैलकुलेट करना है? 4 इयर्स के बेस पर। तो आप लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू, क्योंकि उसने क्या बोला था लास्ट में कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स और 4 इयर्स विच एवर इज हायर। तो हायर कौन सा है? 4 ईयर वाला 93,500 और इसका कितना लेना है? 80% लेना है। तो 80% इसका निकालोगे तो आ जाएगा 74,800। तो आपकी गुडविल आएगी 74,800। स्टूडेंट्स ये सम था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक बात और सुनिएगा, इसमें टोटल इसके 9 इलस्ट्रेशन तक है, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 3 to। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के और आपने 6 तक कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ये आपका वर्क है, यानी 3, 4, 5 और 6 ये 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स एक तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि रेगुलरली जो है आप अपना वर्क जरूर कंप्लीट करें, और जो आपके साथी वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनको भी मोटिवेट करें कि वीडियोस देखें और वर्क कंप्लीट करें। मैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट का सुझाव था कि सर डेली वीडियोस डालने से हम काफी पीछे रह गए। मैं कुछ दिन जो है आपका ये कर रहा हूं कि एक दिन अकाउंट का और एक दिन बिजनेस का वीडियो डालूंगा। तो आपने इन सभी को कंप्लीट करना है। बेटे आपके पास सफिशिएंट टाइम है, स्टडी करें, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब स्कूल लगेंगे हो सकता है कितना टाइम बीत जाए कोई पता कह नहीं सकते हैं। ओके, तो आपने स्टडी करना है। धन्यवाद।